भैया कुछ शब्द जरूर बोले, आपके पास कोई लगेंगे और जो नहीं बोलेगा उन्हें जरूर भूत प्रेत लग जाएंगे। अभी अभी कहना हनुमान चालीसा पढ़ना है हमें। अभी अभी हमारे बीच हमारे गुरु महाराज गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार विश्वनाथ ममनाथ पुरारी तुम्हारी विश्वनाथ ममनाथ शरणागत कुछ ही समय में आप लोगों को भजन का भी आनंद दिया जाए। कार्यक्रम का आयोजन किया महासचिव हमारे परम आदरणीय बड़े भैया
जनवा सुरू जवा की सागर अजोर नहीं हो रजवालाल हुई सुरवा के दीपक बनो जुग जुग जिया सोल लगावा भवना वाके भाग जागल हो जुग जुग जिया लगाल हुई सुरवा के दीपक हमारे याद जागल हो लगाल हुई सुरवा के दीपक हमारे याद जागल हो। हाँ यहाँ देखिए सर जी थोड़ा क्लोज आइए ना थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा इनको इनको थोड़ा क्लोज हो जाएगा उदय भाई आ जाइए क्लोज हो जाइए ऐसे गोल हो जाइए अरुण जी जय श्री राम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण नारायण भगवान की पाँच सात मिनट में अपनी बात रखूंगा अगर माताएं शांत हो जाएं तो। देखो एक मेरे सामने वैष्णव संत भगवान भी विराजमान है। मैं बहुत आदर के साथ उनको प्रणाम अपना निवेदित करता हूँ। हम जितने भी लोग हैं ईश्वर के अंश तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अनंत जन्मों में अनंत योनियों में अनंत तरह के कर्मों के संपादन के कारण हमारे चित्त में अलग अलग तरह के संस्कार पड़े हैं और उन संस्कारों के कारण हमारा स्वभाव अलग अलग है। जिसमें तमोगुण का उत्कर्ष है वो कैसा होता है, आहार निद्रा भय मैथुन तक भी उसकी गति होती है। तमोगुण के उत्कर्ष में जब बुद्धि का स्वरूप होता है उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं और ज्ञान का ठहराव भी नहीं। जिसमें रजोगुण का उत्कर्ष है उसको कहते हैं रजोगुणी प्रधान जीव। चित्त में रजोगुण का उत्कर्ष हो तो काम क्रोध लोभ चित्त। विक्षिप्त चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं, ज्ञान का ठहराव नहीं। जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है तो चित्त का स्वरूप होता है निरुद्ध चित्त, और ऐसे ही चित्त में ज्ञान का प्रवेश है, ऐसे ही चित्त में ज्ञान का ठहराव है। तुलसीदास महाभाग ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से एक ऐसा आत्मकल्याण का विज्ञान प्रकाशित किया। सिद्धांत वेदों के ही हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतनी सरलता से इतनी सुगमता से कल्याण के इस मार्ग को, इस रास्ते को, इस उपाय को, इस साधन को, शरणागति के साधन को, भक्ति के साधन को जनता तक पहुंचाने का, एक एक जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और इसलिए तुलसी जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में आज जब उनकी हम जले हैं तो जानना चाहिए। मैं तुलसी जयंती में एक दिन बोल रहा था
देखो, दो साधु मिलते हैं तो आपस में बात ये करते हैं कि आपने कितनी नौका भर ली। एक भाषा है साधु 9999 भगवान नाम जप करना। अगर आपने इतने भगवान नाम का जप, मतलब 1 अरब भगवान नाम जप, ऐसी 9 नौका भरने के बाद, श्री हनुमान लाला जी का प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद, श्री काशी विश्वनाथ भोले बाबा का दर्शन होने के बाद, श्री रामचंद्र सरकार का दरबार सहित चित्रकूट में दर्शन होने के बाद, 78 वर्ष की आयु में अयोध्यापुरी में ये श्री रामचरित मानस नाम का ग्रंथ, इसका संपादन प्रकाशन प्रारंभ किया। क्योंकि रचना तो रची महेश निज मानस राका, पाई सुसमय उमा सन भाका। ये ब्रह्म विज्ञान है। देखो एक बात, कृपया सुरेश भाई संजय जी इस तरफ आ जाएं, तुलसी वृंद और माल्यार्पण करेंगे। बड़ा स्वर्णिम समय है। बहुत ही बहना के यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तालियां बजनी चाहिए भाई। बहुत सुंदर सौभाग्य मानस का एक अलग प्रयास, पूरी मानस की टीम इसी तरह से कार्य करते रहे और हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे ही। हम सबके बीच में चिकित्सक है, जोरदार तालियों से मैं बोलूंगा उनका स्वागत किया जाए। भाई राजेश पांडे जी और सचिन दुबे जी। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। ये सम्मान हम सब उस आस और भरोसे में देते हैं कि भाई साहब ने सतत 20-25 साल से समाज सेवा भी की है और व्यवसाय। धन्यवाद भाई साहब। यहाँ देखिए अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, यहाँ देखिए। थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा घूम। अरुण जी यहाँ देखिए, अरुण जी, अरुण जी। इतनी साइड हो गई, चलो नॉर्मल होना तो यहाँ देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे दो कार्यकर्ता अब आ गया है। भाई मधु, एक मिनट प्लीज, मधु भाई और डीके भाई को वृंद और रामायण डीके भाई आप सब मेरे पास अमृत भैया आगे आइए। केपी चाचा है, मैं निष्ठापूर्वक तक केपी चाचा नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें आज मानस समाज श्री की विभूति दी जाती है। जोरदार तालियों से हो जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, आप भी पीछे जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है और हमारी चैनल की तरफ से भी आपका स्वागत है। आज मानस प्रयास संस्था की तरफ से यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्मोत्सव मनाया गया है 526वां, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराज तो वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, शहीदों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, शौर्य और पराक्रम की धरती है और ये भक्तों की धरती है। ये तुकाराम की धरती है, एकनाथ की धरती है, ज्ञानेश्वर की धरती है। तो यहाँ की धरती में ही धर्म की जड़ें हैं। इसमें
इसमें कोई दो राय नहीं है। आज महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई महानगर के इस थाने में जो स्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती का आयोजन हुआ, जिसमें मुझे भाइयों ने बुलाया, बहुत समय तक मुझे आप सबों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के युग में तुलसी की प्रासंगिकता बहुत है। मैं तो चाहता हूँ कि गांव-गांव में, घर-घर में, टोले-टोले में, नगर-नगर में, हर मोहल्ले में, हर जगह गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मने, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, क्योंकि तुलसीदास वो हैं जो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर ब्रह्म को, सबके अंदर भगवान को देखने वाले हैं। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये फिलॉसफी, ये दर्शन है तुलसीदास जी का, और इसकी आज के समाज को बड़ी जरूरत है। मानव प्रयास संस्था की तरफ से लोगों को और युवाओं को, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? मानव प्रयास संस्था जो ये काम कर रही है, बहुत ही मैंने देखा जितने लगन से, जितने उत्साह से सारे मानव प्रयास संस्था के अधिकारी, कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को कभी भी स्थगित न होने दें। आपके इस कार्यक्रम से भारतीय सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत मजबूत होगी, पुष्पित होगी, पल्लवित होगी। आप जो काम कर रहे हैं वो भारतीय सनातन संस्कृति को संपोषित करने का, संवर्धित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसमें हमसे जो भी आपका सहयोग होगा, जब भी आप जिस रूप में हमको याद करेंगे, हम आपका सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। कहना चाहेंगे आज मानस प्रयास संस्था द्वारा, जो कि आप अध्यक्ष हैं मानस प्रयास संस्था के, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो 526वीं जन्मोत्सव के अवसर पे यहाँ पे सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और महाभंडारे का आयोजन किया है, क्या कहेंगे? तुलसीदास जयंती जो मनाने के लिए हम लोगों ने तैयारी की, ऐसे ही दिमाग में आया कि इतने बड़े आथर जो हमारे तुलसीदास जी महाराज जी का है, जिसको पढ़ करके लोग, करोड़ों लोग उसका अवसर पाते हैं। जिन्होंने लिखा है उनका हम लोग बर्थडे मनाएं, उनका जयंती मनाएं, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत किया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका एक सीधा जो युवाओं में जाता है, जो हमारे पुराने जो भी हैं, मतलब हमारे जो कवि हैं या आचार्य हैं, जो पुराने लोग हैं, जो उन्होंने लिखा है, तो लोगों के बीच में जाना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज मानस प्रयास संस्था की तरफ से ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, आप संस्था के महासचिव हैं। तुलसी के साहित्य का वितरण हो, तुलसी के ऊपर परिचर्चा हो, और देश के विविध जगहों से बड़े बड़े विद्वान आते थे और मार्गदर्शन करते थे। हमारे बीच में जैसे आज गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज थे, जो पूर्व डीजीपी भी थे, आज वो एकदम आध्यात्मिक तरीके से रामानुजाचार्य संप्रदाय में जगत गुरु भी है। ऐसे तमाम ऋषियों, मुनियों, महंतों का, महामंडलेश्वरों का, जगत गुरुओं का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तुलसी जी की ये 526वीं जयंती हम सब ने मनाई है, और मैं अपने संस्था का कृतज्ञ हूँ, सभी टीम का कृतज्ञ हूँ, सारे सहयोगियों का कृतज्ञ हूँ। सभी ने अच्छा सहकार किया, और 2023 का यह बृहद कार्यक्रम सभी के नाते सफल रहा, सभी भक्तों के नाते सफल रहा, मानस प्रेमियों के नाते सफल रहा। हाथ जोड़ के मैं सभी का कृतज्ञता अभिवादन करूँगा, और ऐसे ही आयोजन का आप सब आशीर्वाद और साथ देते रहे, तो आगे भविष्य में हम सब और भी आयोजन अच्छे से करेंगे। युवाओं को संदेश क्या देना चाहिए? युवाओं को प्रेरणा तुलसी के साहित्य से ये मिलती है कि धर्म को और अपनी आधुनिक शिक्षा को साथ लेके चला जा सकता है। जैसे आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में जो थे, वो डीजीपी थे, तो डीजीपी और इस तरीके का इतना बड़ा एक ओहदे वाला आदमी साधारणतः आध्यात्मिक नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा कि जीवंत उदाहरण है कि इतने बड़े पद को, बिहार जैसे बीमारू राज्य को सीधा करने वाला आदमी हमारे बीच में एक भक्ति की अलख जगाने के लिए और जगत गुरु पद पे आया है। तो ये बहुत बड़ा, ये पराक्रम तुलसी के रामायण का ही है। और मैं कितना कहना चाहूँगा युवाओं को
कि हमारे देश में आज सनातन धर्म में जो धर्म बचा हुआ है वो केवल और केवल तुलसी की देन है। कोई उर्दू साहित्य बहुत लोग पढ़ते होंगे, उनके उसमें हमने संस्कृत पढ़ना बंद कर दिया, हमारे समाज ने बंद कर दिया। अगर तुलसी की ये साधारण अवधि ग्रंथ नहीं होती तो हमारे पास धर्म बचाने का और कोई संसाधन नहीं था। इसलिए बहुत बहुत शुभकामना मैं दूंगा आप सबको और मेरे सारे युवाओं को, बच्चों को, कि तुलसी का रामायण, हनुमान चालीसा, उनके 12 और ग्रंथ हैं, किसी न किसी का पाठ करते रहे, अपने जीवन में आध्यात्मिक के साथ में आगे बढ़े। एक मेरा एक सवाल और है आपसे, जो मानस प्रयास संस्था है, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव नहीं मनाए जाते, तो आप लोगों की इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? 2011 में मैं और अध्यक्ष जी और हमारी टीम बैठी थी और हमने एक मराठी साहित्यकार है कवि कुसुमाग्रज, जिनकी 1 मई को जयंती मनाई जाती है, पूरा महाराष्ट्र में उस कवि की जयंती मनाई जाती थी। हमने सब जगह पे बैनर देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि बंगाल के अपने कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी जयंती मनाई जाती थी। तो हमारे मन में आया कि हमारे भी तो एक कवि है जो कहीं जात प्रांत भेद से उठ के पूरे धर्म को और पूरे भारत को अलग जगा रहे, तो क्यों ना हम कवि तुलसीदास जी की जयंती मनाएं। और ऐसे प्रेरणा मिली हमको और